चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो उसके पहले हम पढ़ाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कौन कौन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो पहले उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसलिए इस चैप्टर को अच्छा से देखेंगे, ठीक है ना। क्लास 10 चैप्टर 3 है, ठीक है ना। मैथ चैप्टर 3 है, तो याद रखिए, ठीक है ना। दो चार वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पहले देखेंगे यह, ठीक है ना। देखिए पहले पूछा है कि आपको इसमें क्वेश्चन में कि बताइए कि यह क्वेश्चन जो दिया गया है संगत या असंगत है, ठीक है ना। यह पहचानने के लिए बोले संगत या असंगत है, तो कैसे पहचानिए कि संगत है या असंगत है। याद रखिएगा, याद रहेगा तो आप पहचान सकते हैं कि संगत या असंगत है, ठीक है ना। बहुत ही आसान बताने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन दे देगा, समीकरण दे देगा, उसको हल कर बताइए। पूछेगा क्या, बताइए कि हल करके कि संगत या असंगत है। कैसे पता कीजिएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, सब एग्जाम में आता है, ठीक है ना। संगत या असंगत है तो कैसे बताएंगे, देखिए इसको संगत और असंगत पहचानने की सबसे आसान तरीका क्या है। अगर याद रखिएगा, अगर ऐसा आ जाए a1 बटा में a2, a1 बटा में a2, देखिए क्या आएगा, a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा में b2 के। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना, ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो याद रखिएगा वो कौन कथी कहलाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन हल करने पर ऐसा अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, दूसरा में देखते हैं, ठीक है ना। उसका देखते हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर ऐसा आ जाए a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 बराबर है किसके, b1 बटा में b2, ठीक है ना। बराबर नहीं है किसके, c1 बटा में c2। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, अतिसंगत है, सॉरी असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। कोई दिक्कत, असंगत कहलाएगा। बस याद रखना है कौन स्थिति में कैसे होगा, कौन स्थिति में क्या होगा, ठीक है, याद रखिए, ठीक है ना। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटा में c2 तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या आ सकता है, तीसरा से आएगा a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2। अब बराबर है फ्रेंड्स क्या, c1 बटा में c2, c1 बटा में c2, याद रखिए। तो इसमें क्या होगा, तीनों बराबर होगा, ठीक है ना। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तीनों जब बराबर होता है तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, अपने पता चलेगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना, तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए जब देखिए अगर ऐसा a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आ रहा है a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, अब बराबर नहीं है किसके, c1 बटा में c2 तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है, बराबर है किसके, b1 बटा में b2, अब फिर बराबर किसके, c1 बटा में c2। अगर तीनों बराबर है तो संगत कहलाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, अपने पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि संगत या असंगत है, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता चल जाएगा इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले रहा है, क्वेश्चन नंबर एक ले रहा है 3x प्लस में 2y, लिखेंगे 3x, क्वेश्चन नंबर एक ले रहे हैं 3x प्लस में 2y प्लस में 8 अब बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस क्या है, माइनस है ना, क्या है, माइनस 5y प्लस में 10 है, ठीक है ना। क्या है, प्लस में 10 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है ना, 0 है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। कि हमको बताना है यह संगत या असंगत है, कैसे पता करेंगे, बहुत आसान होता है। देखिए हम जानते हैं क्या है कि x का जो गुणांक होता है वो a होता है, y के गुणांक जो होता है b होता है, और जो अचर दिखा है क्या होता है, c होता है, ठीक है ना। देखिए a b c, देखिए तो ऊपर वाला को 1 मानेंगे, नीचे वाला को b मान, अधिक क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो देखो इस भी क्या होगा, a होगा, b होगा, c होगा, b a b होगा, ऊपर भी a b c होगा, ठीक है ना। कि a का मान b का मान c का मान दिया हुआ है, ठीक है, a का मान b का मान c का मान दिया है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, देखिए ऊपर वाला में क्या होगा, a1 होगा तो नीचे वाला क्या a2 होगा, ऊपर वाला b1 होगा तो नीचे वाला क्या b2 होगा, ऊपर वाला c1 होगा तो नीचे वाला क्या c2 होगा। जैसे निकाल दो, देखिए निकाल a1 को कितना दिया है, तो देखिए यहाँ क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद b1 को कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। c1 को कितना दिया है, 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। उसको लिखेंगे a2, अब नीचे लिखेंगे, नीचे क्या a2 में आता है, यानी
टू में आएगा, ठीक है ना। लिखेंगे ए टू का कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद बी टू का कितना दिया है, माइनस का, लेकिन माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सी टू में कितना दिया है, 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, कोई दिक्कत 10 लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मान बैठाएंगे तो अब देख लेंगे, ठीक है ना। अब मान बैठाएंगे तो लिखेंगे क्या, मान बैठाएंगे, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे क्या, ए1 बटा में ए2, ए1 बटा में ए2, देखिए ए1 का मान कितना दिया है, ए1 बटा में ए2, ए1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद ए2 का मान देखिए, ए2 का कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। चलिए अगला निकालेंगे क्या, b1 बटा में b2, अगला निकालेंगे b1 बटा में b2 निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, b1 बटा में b2, तो देखिए b1 का कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। उसका b2 का कितना दिया है, b2 का कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है तो माइनस का 5 लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब दो को निकालना पड़ा तो दो को बराबर नहीं है तो ऐसा कहीं से छोड़ देना, ठीक है, नहीं मतलब इतनी तक हल करना चाहिए, हमको c1 बटा में c2 नहीं निकालना है, ठीक है ना। देखिए a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा, ठीक है, देखिए यहाँ 3/2 आया और यहाँ 2 बटा में -5 है, दोनों बराबर है नहीं। जब दोनों बराबर होता है हमको r निकालते हैं, क्या करते हैं, तो हम c1 बटा में c2 निकालते, एक और निकालते हैं। लेकिन जब दोनों बराबर नहीं तो आगे हम नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, आगे नहीं निकालेंगे, इसी को लिखेंगे। देखिए दोनों बराबर है नहीं है, जब बराबर नहीं तो क्या लिखेगा, कैसे लिखा है, देखिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके, इसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, b1 बटा में b2, इसके बराबर है। जब बराबर नहीं है क्योंकि ऐसे नहीं बता रहा है कि देखिए ये दोनों बराबर आया, 3/2 आया, 2 बटा में -5 आया, तो बराबर है नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यानी ये वाला इसके बराबर नहीं है, नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आ रहा था क्या कहलाता है, देखिएगा a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। जब ऐसा अगर सिचुएशन आता है क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। क्या होगा, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत, याद रखिए, ठीक है। आंसर क्या आएगा, संगत हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, इसी प्रकार बनाना है, बस बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 2x प्लस में 3y लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y प्लस में 8 बराबर क्या है, 0। दूसरा समीकरण दिया है 6x प्लस में 6y प्लस में क्या दिया है, 10 दिया, क्या दिया है, 10 दिया, बराबर में क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, मान बिठाएंगे, इसी प्रकार मान बिठाएंगे, ठीक है। इस प्रकार मान पहले निकालेंगे, पहले मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे a1 का कितना है, a1 का कितना है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। b1 को कितना दिया, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। उसका c1 का कितना दिया, 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। उसको लिखेंगे a2 में कितना दिया है, 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। b2 में कितना दिया है, 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। उसका c2 का कितना दिया है, 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, मान को हम बैठा देंगे, क्या करेंगे, मान को बैठा देंगे, ठीक है ना, मान को बैठाएंगे, ठीक है ना। देखिए a1 बटा में a2, a1 का कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। a2 का कितना है, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब इसको काटिएगा तो देखिए 1 2 कम 2 तो कैसे, यानी 1 बटा में 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1 बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 1 बटा में 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 1 बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला निकालेंगे क्या, b1 बटा में क्या, b2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b1 बटा में b2। तो देखिए b1 को कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। b2 में कितना है, 6 है तो 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसको भी काटेंगे, कर जाएगा 3 कम 3 दूना 6, यानी कितना, एक वर्ग में कटेगा, नीचे कितना कटेगा, 3 वर्ग में करेगा, 3 गुना 6, 3 गुना 6 2 वर्ग में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ग करेगा, 3 गुना 6, देखिए यहाँ क्या है, 1/3 आया, यहाँ कितना है, 1/2 आया। तो देखिए दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर नहीं होता तो आगे हम हल नहीं करते, ठीक है ना, इतना ही पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए तो दोनों बराबर है, नहीं है, जब बराबर नहीं आता तो आगे हल करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक। c1 बटा में c2 नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, क्या नहीं निकालेंगे, इतना ही पर छोड़ेंगे। तो देखिए दोनों बराबर है, इसका मान कितना 1/3 आया, इसका 1/2 आया, ठीक है। तो लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा में b2 के। अब देखिए ये भी क्या हो गया, जब ये दोनों बराबर है, नहीं, देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, यहाँ 1/2 है, 1/3 है, यहाँ 1/2 है, तो दोनों बराबर है, नहीं है, तो ऐसा ही नहीं आ रहा है। 1/3 a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा में b2 बराबर नहीं है, दोनों बराबर है, नहीं है। जब बराबर होता है मैं छोड़ देते, तो बराबर नहीं, तो लिखेंगे क्या, जब ऐसा सिचुएशन आता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। लिखेंगे क्या, संगत, क्या होगा, संगत होगा, लिखेंगे संगत है, क्या है, संगत है, कोई दिक्कत। हम ऐसा करते हैं, आप लोगों को संगत और असंगत फंसाने में बहुत आसान हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन अभी आप लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2x प्लस में 3y लेंगे, 2x
प्लस में 3y प्लस में 8 ठीक है बराबर 0 ठीक है ना। एक ही समीकरण से पूरा पूरा कंसेप्ट को समझाएंगे अभी ठीक है ना, याद रखिएगा जितना भी इसमें कंसेप्ट है पूरे कंसेप्ट को एक ही एग्जांपल दो एग्जांपल से समझा देंगे ठीक है ना। देखिए 2x प्लस में 3y प्लस में 8 बराबर 0, उसका दिया है 4x प्लस में 6 लिखेंगे 4x प्लस में 6y प्लस में कितना है 10 है, कितना है 10 है 10 बराबर क्या 0 है। अब इसको भी हल करेंगे उसी प्रकार एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार करना पड़ेगा कुछ नहीं। देखिए a1 को कितना दिया है 2 है तो 2 लिखेंगे, b1 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद c1 को कितना दिया है 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। अब उसका देखें a2 का कितना दिया है a2 का कितना दिया है 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, b2 का कितना दिया है 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, c2 का कितना दिया है 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। अब देखिए दिए कोई दिक्कत लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे a1 बटा में a2 इसे बैठा देंगे ठीक है ना। लिखेंगे हमको निकालना a1 बटा में a1 बटा में a2 निकालेंगे तो देखिए a1 बटा में a2 निकालेंगे कोई दिक्कत। तो देखिए a1 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, a2 को कितना दिया है 4 दिया है 4 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 यानी 1 बटा में 2 आ जाएगा, 1 बटा में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा में 2 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटा में 2 आ जाएगा ठीक है ना। 2 का 2 दूनी 4 ठीक है। अगला निकालेंगे क्या b1 बटा में b2 निकालेंगे तो b1 का मान कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, b2 में कितना दिया 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे देखिए 3 कब 3 दिया 6 यानी 1 बटा में ये भी क्या आएगा 2 आ जाएगा, 1 बटा में 2 भी कट जाएगा यानी कट रहा है कि नहीं, ये भी कट रहा है ठीक है ना, ये भी कट रहा है 3 से ठीक है ना। 3 है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ठीक है, याद रखिए यहाँ कितना 3 है, इसको काटेंगे तो कट रहा है कि नहीं 3 से 3 3 का 6 यानी 3 कब 6 ठीक है ना, याद रखिए कोई दिक्कत 1 बटा 2। अब देखिए जब दो को बराबर है, जब दोनों बराबर है तो तीसरा भी निकालते हैं हम, क्या करते हैं तीसरा भी निकालते हैं ठीक है। तो लिखेंगे तीसरा क्या निकालेंगे c1 बटा में c2 निकालेंगे। तो देखिए c1 को कितना दिया 8 दिया है तो 8 लिखेंगे ठीक है ना, c2 को कितना दिया 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, c2 को कितना दिया है 10 दिया तो 10 लिखेंगे। देखिए 10 दिया तो 10 लिखेंगे ठीक है। चलिए अब इसको काटेंगे कटेगा कि नहीं, देखिए 2 से कटेगा 2 चौका 8 4 बटे 2 बचे 10 यानी 4 बटा में 5 आएगा, काटेंगे तो कितना होगा 4 बटा में 5 आएगा। देखिए 2 चौका 8 2 बचे 10 यानी 4 बटा में 5 आ गया। देखिए इसमें दो बराबर है यानी e और e बराबर है, देखिए 1/2 जिसमें बराबर है लेकिन e बराबर है नहीं है, e बराबर है नहीं है तो लिखेंगे क्या बराबर e नहीं है, दो को बराबर 1 को बराबर लिखेंगे क्या देखिए a1 बटा में a2 लिखेंगे, a1 बटा में a2 ठीक है, a1 बटा में a2 क्या a1 बटा में a2 बराबर है किसके b1 बटा में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके बराबर नहीं, इसके बराबर है c1 बटा में c2, c1 बटा में c2 बराबर है नहीं है। देखिए ऐसा चीज होना है यानी दो को बराबर है को बराबर नहीं है, दो को बराबर है को बराबर नहीं है तो क्या कहलाता है, जब ऐसा चीज होता है क्या कहलाता है देखिएगा a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर नहीं c1 बटा में c2 तो क्या कहलाता है असंगत कहलाता है। लिखेंगे क्या यह असंगत है, क्या लिखेंगे असंगत, क्या लिखेंगे असंगत कहलाएगा, क्या कहलाएगा असंगत ठीक है, यह संगत कहलाएगा। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता है ठीक है ना। एक बार देखते हैं लास्ट ठीक है ना, एक बार देखते हैं उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पे चलेंगे, दूसरे टॉपिक पे चलेंगे ठीक है ना। चलिए एक बार एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत चलिए आगे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अगला देखते हैं एग्जांपल क्या मिटा दिए ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं ठीक है एग्जांपल, चलिए आगे देखते हैं ठीक है। अगला तीसरा क्लास के चौथा लेते हैं, चौथा नंबर समीकरण लेते हैं, चौथा नंबर समीकरण लेते हैं। देखिए चौथा समीकरण क्या बोल रहा है, चौथा समीकरण बोल रहा है 2x प्लस में 3y लिखेंगे 2x प्लस में 3y प्लस में कितना है 8 कितना है 5 है सॉरी 5 ठीक है ना, कितना है 5 है 5 बराबर क्या 0 है ठीक है। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है 6x प्लस में 9y प्लस में 15 है ना 15 ठीक है ना, 15 बराबर 0 ठीक है। अब इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे, इसी प्रकार मान बैठाएंगे पहले ठीक है ना। तो पहले मान निकालेंगे ठीक है ना, लिखेंगे मान। देखिए a1 को कितना दिया 2 दिया तो 2 लिखेंगे, b1 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, c1 को कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिखेंगे ठीक है ना। फिर देखिए a2 को कितना दिया है 6 दिया तो 6 लिखेंगे, b2 को कितना दिया है 9 दिया तो 9 लिखेंगे। उसके बाद c2 को कितना दिया है 15 दिया है तो 15 लिखेंगे, कोई दिक्कत 15 लिखेंगे। अब इसका मान बैठा देंगे, देखेंगे क्या a1 बटा में a2 देखिए a1 को कितना 2 है तो 2 लिखेंगे, a2 को कितना 6 है तो 6 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो काटेंगे ना 2 है तो 2 और 2 दिया 6 यानी a1 बटा में 3 आ जाएगा, कितना आएगा 1 बटा 3 आएगा, काटेंगे 1 बटा 3 आएगा ठीक है। अगला देखेंगे, अगला करेंगे b1 बटा में b2 बटा में b2 b1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, b2 में कितना 9 तो 9 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 कम 3 9 यानी 1 बटा में 3 आ जाएगा, कितना आएगा 1 बटा 3 आ जाएगा ठीक है। अगला देखते हैं, अगला निकाल देखिए जब दो को बराबर थे एक बार निकालते तीसरा भी निकालते, दो बराबर है एक बार निकालेंगे c1 बटा में
C1 बटा में C2, C1 का कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। C2 का कितना है 15 है तो 15 लिखेंगे, काटेंगे तो नहीं कटेगा, 15 है तो 15 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो 15 5 दिया 15 यानी 1 बटा में 3 आ जाएगा, कितना आएगा 1 बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 बटा में 3 यानी 5 का 5 15। देखिए तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ईबी बराबर है 1/3 है, ईबी 1/3 है, ईबी 1/3 है, तो तीनों क्या हो बराबर, जब तीनों बराबर आता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है तीनों बराबर, तीनों लिखेंगे क्या, देखिए ईबी 1/3 ईबी 1/3 ईबी 1/3 यानी तीनों बराबर, तो कैसे लिखेंगे इसका, लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर है किसके b1 बटा में b2, अब बराबर फिर है किसके c1 बटा में c2। जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब तीनों बराबर आता है, तो क्या बोले हैं क्या, जब तीनों बराबर का क्या कहलाता है संगत कहलाता है, क्या कहलाता है संगत, तो लिखेंगे क्या ये संगत है, क्या है संगत है, लिखेंगे क्या संगत, क्या संगत, संगत आंसर हो गया संगत। कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखिए हम आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर ऐसा अगर पूछ देवे कि बताइए कि समीकरण दे दे, पूछ देवे क्या कि बताइए कि संगत या संगत, आराम से निकाल सकते कि संगत का संगत कैसे निकाला, बहुत आसान होता है, निकाल सकते, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल पर जितने भी टॉपिक हम उसको करा देते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल पर कराते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक होता है क्या, ठीक है ना। चलिए इसको उतार दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे पूछते हुए आगे अगर आगे पूछ देगा कि क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि बताइए किसमें कितने हल है, ठीक है ना। पूछ देगा कोई क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा क्या कि बताइए किसमें कितने हल है, ठीक है ना। एक हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित एक हल है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं उस कंसेप्ट को, देखते हैं कि कैसे पूछेगा, और अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन को बता सकते हैं कितने हल है, ठीक है ना। क्वेश्चन देगा आप बता सकते हैं हल करके कि कितने हल है, ठीक है ना। चलिए उसको पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट है क्या, तो देखेंगे पहला, देखेंगे, ठीक है ना। पहला पूछेगा क्या कि अद्वितीय हल, ठीक है, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसी को क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, इसी को क्या बोलते हैं दूसरा नाम, इसे क्या बोलते हैं केवल एक हल, या इसी को क्या बोलते हैं केवल एक हल, इसे क्या बोलते हैं केवल एक हल, इसी को क्या बोलते हैं केवल एक हल, याद रखिए केवल एक हल, ठीक है ना। जबकि अधिकतम अधिकतम जहां से पूछता है कैसे, तो अद्वितीय हल पूछता है, ठीक है ना। कभी कभी पूछा है केवल एक हल, याद रखना। तो अद्वितीय हल मतलब क्या होता है केवल एक हल, जिसका केवल एक हल होगा, ठीक है। चलिए तो इस केवल एक हल और अद्वितीय हल कब होगा, तो देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कभी, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना, तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा अद्वितीय हल कराएगा, ठीक है ना। a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, तो याद रखिएगा अद्वितीय हल या केवल एक हल कहलाएगा, क्या कहलाएगा अद्वितीय हल या केवल एक हल कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, याद रखिएगा, इसको याद करना है, ठीक है, ध्यान, ठीक है। चलिए ठीक है ना, क्या कहलाएगा अद्वितीय हल या एक हल कहलाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला पूछेगा क्या कि जिसका कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं, कौन होगा जिसका कोई हल नहीं, लिखेंगे कोई हल नहीं, ठीक है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, किसका कौन ऐसा स्थिति आएगा जिसमें कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा कौन स्थिति आएगा जिसमें कोई हल नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे कौन हल कोई हल नहीं है, कैसे पता करेंगे, देखिए याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, अब बराबर नहीं होता है किसके c1 बटा में c2, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना, तो याद रखिएगा क्या इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला अगला क्या होगा, अगला क्या पूछ सकता है अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक, लिखेंगे क्या अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल, या ऐसे पूछ सकते हैं अनंत हल या अनंत हल, ठीक है ना, या अनंत हल, याद रखिए, ठीक है ना, ऐसे ही पूछ सकता है, याद रखिए अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो ये कब होगा, तो याद रखिएगा अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, अब बराबर फिर है किसके c1 बटा में c2, यानी तीनों जब बराबर होगा ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या अनंत हल होगा, ठीक है, क्या होगा अनंत हल होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज के बाद उसके बाद क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है ना, उसका कुछ एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखिए
अद्वितीय हल कब कहलाएगा या केवल एक हल कब कहलाएगा, जब ऐसा सिचुएशन आएगा a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, जब ऐसा सिचुएशन आएगा ना तो क्या कहलाएगा अद्वितीय हल या केवल एक हल, क्या कहलाएगा केवल एक हल। याद रखिए अगर कोई हल जिसमें कोई हल नहीं होगा, किसमें कोई हल नहीं होगा, अगर a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2, अब बराबर नहीं है किसके c1 बटा में c2 को, तो इसका मतलब क्या होगा कोई हल नहीं, इसका से क्या होगा कोई हल नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल कब होगा, याद रखिए a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे एग्जांपल, एग्जांपल ठीक, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, ठीक है उसी प्रकार एग्जांपल लेंगे एकदम सिंपल से 3x प्लस में 2y प्लस में 8 बराबर 0 दिया, ठीक है ना। हम उसी प्रकार सब एग्जांपल उसी पर हम बता देते, ठीक है ना। उसके बाद 2x दूसरा समीकरण 2x माइनस में 5y, 2x माइनस के 5y प्लस में कितना है 10, तो उसमें 10 बराबर 0 है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 दिया गया, ठीक है ना, तो मान भी सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका a और b का मान निकालेंगे, ठीक है ना। a1 b और c ऐसे मान निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे देखिए मान में उठाएंगे तो क्या होगा, पहले मान निकालेंगे तो a1 का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 3 है तो b1 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। c1 को कितना 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे a2 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद b2 को कितना दिया है 5 दिया है, माइनस को 5 है तो माइनस को 5 लिखेंगे। c2 को कितना दिया है 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। और क्या करेंगे मान बैठाएंगे a1 बटा a2, ठीक है ना। तो मान बैठाएंगे a1 बटा में a2, तो a1 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। a2 को कितना दिया है, a2 को कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। कटेगा नहीं कटेगा छोड़ दे। अब देखेंगे निकालेंगे क्या b1 बटा में b2, तो b1 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद b2 को कितना दिया है माइनस का 5 दिया है तो माइनस का 5। अब देखिए जब दो को बराबर नहीं तो आगे हल करना होता है, नहीं करते। जब दो को बराबर नहीं होता तो आगे हल हम नहीं करते, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे पूरी स्थिति में लिखेंगे। लिखेंगे क्या देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो है बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 3/2 आया, यहाँ 2 बटा माइनस 5 है तो बराबर है नहीं है। तो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटा में b2 के, बराबर है नहीं है, ठीक है ना। b1 बटा में b2 बराबर नहीं है, इसको कैसे कैसे लिखेंगे, जब ऐसा आता है तो क्या कहलाता है अद्वितीय हल या केवल एक हल। ऐसा आता है तो क्या कहलाता है अद्वितीय हल या केवल एक, ऐसा देखिए आया ना a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 बराबर है, कम से में a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, तब ऐसा आता है क्या कहलाता है अद्वितीय हल। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अद्वितीय हल, क्या लिखेंगे अद्वितीय हल। इसको क्या लिखेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या इसे लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं अनेक हल, पहले अनेक सॉरी या केवल एक हल, या केवल एक हल, ठीक है ना, या केवल केवल क्या एक हल, एक हल याद रखिएगा, यही आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अद्वितीय हल या केवल एक हल, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आता है क्या कहलाता है अद्वितीय हल या केवल एक हल, ठीक है ना। यही आया अद्वितीय हल या एक हल हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा कैसे देगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दूसरा देते हैं, क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है 2x प्लस 3y। क्वेश्चन दो देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे दूसरा 2x प्लस में 3y प्लस में 8 बराबर 0, ठीक है ना। दूसरा समीकरण क्या इसमें दिया है 4x प्लस में 6y प्लस में 10 प्लस में कितना है 10 बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0 है, ठीक है ना। अब इसको दूसरी प्रकार क्या करेंगे मान बिठाएंगे, ठीक है ना। a1 b1 ऐसे मान निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए a1 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। b1 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। c1 को कितना दिया है 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद a2 को कितना दिया है 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद b2 को कितना दिया है 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। c2 को कितना दिया है 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। मान लिखते हैं, ठीक है ना। मान निकाल लिया, मान बैठाएंगे, ठीक है ना। तो दिक्कत मान बैठाएंगे तो देखिए a1 बटा में a2, a1 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। a2 को कितना दिया 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। इसको काटेंगे, देखिए 2 एकम 2 2 4 यानी 1 बटा में 4 आएगा, कटेगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। खुद का 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। 1 बटा में 2 आता है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है b1 बटा में b2, ठीक है। b1 बटा में b2 निकालेंगे, ठीक है ना। b1 बटा में b2 निकालेंगे, ठीक है ना। b1 बटा में b2, तो देखिए b1 बटा में b2, तो b1 का कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। b2 का कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे। काटेंगे कितना होगा 3 एकम 3 या 3 10 है, 1 बटा में
टू कटेगा, कितना कटेगा, 1/2 कटेगा, ये भी आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। जब दो को बराबर होता है तीसरा भी निकालते हैं, ठीक है ना। जब दो बराबर होता है तो तीसरा भी निकालते हैं, तीसरा निकालेंगे क्या, C1/C2। तो C1 को मान कितना 8 है तो 8 लिखेंगे, C2 को कितना 10 है तो 10 लिखेंगे। अब ये काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी 4/5 आएगा, काटेंगे कितना 4/5 आएगा। देखिए दो को बराबर है, दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ऐसा बराबर नहीं। जब दो को बराबर है, बराबर कैसे लिखाएंगे, लिखेंगे क्या, A1/A2, A1/A2 बराबर है किस, बराबर है, ठीक है, बराबर है क्योंकि दो को बराबर है ना, लिखेंगे बराबर है किसके, B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, बराबर है नहीं है, किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर है नहीं है, C2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाता है, जब ऐसा चीज कहलाता है क्या कहलाता है, देखिए देखिए ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर है, 1/2 है, 1/2 है, लेकिन ये C1 वाला जो C2 में बचा है ना, ये 4/5 आ गया, ये बराबर है नहीं है, दो को बराबर, एक को बराबर नहीं है, देखिए ऐसा। अब देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या कहलाता है, देखिए ऐसा सिचुएशन आता है, दो बराबर एक बराबर, क्या कहलाता है, कोई हल नहीं। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। देखेंगे क्या, इसका कोई हल नहीं, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। देखेंगे क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, लिखेंगे क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। आंसर क्या होगा, यही होगा, कोई हल नहीं। इसका कोई होगा, कोई हल नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा हो गया, तीसरा तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है 2x + 3y, लिखेंगे 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर क्या 0 है, ठीक है ना, यही है। उसको लिखेंगे दूसरा का समीकरण क्या है, 6x प्लस में 9y प्लस में कितना है 15 है, ठीक है ना, बराबर क्या 0 दिया। उसी प्रकार इसका भी मान बैठाएंगे, ठीक है, इसका भी इसी का भी क्या करेंगे, इसका भी मान निकालेंगे। मान बैठाएंगे तो लिखेंगे क्या, A1 को कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। B1 को कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। उसका C1 को कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। उसका लिखेंगे A2 को कितना दिया है, 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। B2 को कितना दिया है, 9 दिया है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद C2 को कितना दिया है, C2 को कितना दिया है, 15 दिया है तो 15 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब लिख दिया, इसको मान उठाएंगे, ठीक है, कैसे मान उठाएंगे, देखिए A1/A2 A1 मान कितना दिया है, लिखेंगे A1/A2, ठीक है ना, लिखेंगे A1/A2। तो देखिए A2 का कितना दिया है, A1 और A2 का कितना दिया है, A2 देखिए A1 को कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। A2 को कितना है, 6 इसको काटेंगे, कटेगा 2 1 2 तो 3 6 यानी 1/3 आएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा। तो लिखेंगे B1/B2, ठीक है, B1 को कितना है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। B2 को कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो देखिए 3 को 3 दिया है 9 यानी 1/3 आएगा, 1/3 कर जाएगा, कितना कर देगा, कितना कटेगा 1/में कितना कटेगा 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत, 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना, 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, अगला है। और देखिए जब दो को बराबर है, जब दो को बराबर है y निकालते हैं तो C1 भी निकालेंगे, ने C1/C2 भी निकालेंगे। देखिए C1 का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे। C2 का कितना है 15 है तो 15 लिखेंगे, ठीक है, 15 लिखेंगे। काटेंगे, देखिए 5 का 5 देना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3। देखिए कहने का मतलब क्या है कि तीनों बराबर है, तीनों को 1/3 यानी तीनों बराबर है तो कैसे आएगा, लिखेंगे, लिखेंगे क्या A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 बराबर है किसके, C1/C2, यानी दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। जब बराबर है, जब क्या तीनों बराबर है, क्या है तीनों बराबर है, क्या होता है, यह देखिए हम बताएंगे, देखिए जब बराबर तीनों A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, जब तीनों बराबर होता है क्या कहलाता है, देखिए जब तीनों बराबर होता है क्या कहलाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए बराबर तीनों है, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल होगा, क्या कहलाएगा अनंत हल कहलाएगा, क्या कहलाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल कहलाएगा, कोई दिक्कत, ऐसा हम बता देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे क्या कौन सा हल कहलाएगा, लिखेंगे क्या अपरिमित रूप से अनंत हल, अपरिमित रूप से क्या अनेक हल, अनेक हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई दिक्कत। या ऐसे बोल सकते हैं, या अनंत बोल सकते हैं, अनंत हल या अनंत हल कह सकते हैं, या अनंत हल, याद रखिएगा, ठीक है, देखिए ये सब कोई दिक्कत, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर पूरे पूछेगा
पूछेगा क्वेश्चन दे पूछेगा क्या कि बताइए कि कितने हल है, क्वेश्चन में कितने हल, तो आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस इसी प्रकार बनेगा, केवल याद करना है, बस इसको याद करना है, ठीक है। लास्ट में हम इसी बार एक बार क्या करेंगे, तीनों को जितना अपना है सबका रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार सब याद होगा, लेकिन हमको समझाने के लिए इतना हमको करना पड़ता है, ठीक है। देख रहे हैं कि एग्जांपल से पूरा समझा रहा है कि साथ ही उसी में समझा देते हैं, लेकिन क्या करें आगे थोड़ा सा हमको समझाना, इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि आप लोग पता चले कैसे इसको बैठाया जा रहा है, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे, पूरे को एक बार रिवाइज एक शॉर्ट में क्या करेंगे, तुरंत इसको पूरा बता देंगे, मतलब तीनों करेंगे तो जितना टॉपिक पढ़ा है ना पूरा इसी में एक में बता देंगे, क्या करेंगे, एक में बता देंगे, रिवाइज करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले इसको बता देते, ठीक है ना। कोई दिक्कत देखिए, इसको तीनों को याद करना, बस तीनों को याद करना है, उसी से पूरा ये तीनों याद कीजिएगा, इसी तीनों से पूरा ही संकट असंकट सब मिलेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या, प्रतिच्छेदी वाला देखते हैं, प्रतिच्छेदी और समापी जितना भी देखा होता है उसको भी देखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, ये इसको डाल दीजिए, अगला देखते हैं टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, अगला टॉपिक बोल रहा है, देखिए अगला टॉपिक बोल रहा है, देखेंगे अगला टॉपिक, देखेंगे प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे, तो याद रखिए प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे, तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा पूछेगा किस सिचुएशन में प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। देखिए अगर ऐसे आ जाए a1 बटा में a2, 1 बटा में a2, ठीक है ना, a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा में b2, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना तो हमेशा याद रखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। कोई दिक्कत, ऐसा सिचुएशन आ रहा है क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। कोई दिक्कत, यानी a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 के, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। देखिए इस प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, देखिए कोई रेखा मान लीजिए क्या, कोई रेखा है, ठीक है, देखिए बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई x और y है, कि जैसे कि मान लीजिए क्या ये x y x होता है, ये x होता है, कोई दिक्कत। देखिए अब इसमें से क्या आ रहा है, कोई रेखा का हम जा रहा है, कोई रेखा यहाँ से गया, ठीक है ना, मान लीजिए क्या कोई रेखा यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से कोई रेखा गया, यहाँ से कोई रेखा गया, देखिए यहाँ से कोई रेखा गया, यहाँ पे क्या कट रहा है, बिंदु में क्या कट रहा है, ये कट रहा है। तो जब कोई प्रतिच्छेदी रेखा कोई प्रतिच्छेद करता है और कहीं एक बिंदु को कहीं जाकर मिलता है, कोई बिंदु पर जाकर मिलता है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, देखिए दोनों रेखा के एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ काटना है, ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिंदु पर किया इसको काट रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, याद रखिएगा क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बिंदु को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है ना। कोई रेखा जाता है दूसरे क्या है, यहाँ पर इसे आप काटता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है ना, काटता है, उसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला रेखा कौन होगा, अगला देखेंगे, अगला क्या होगा, अगला याद रखिएगा समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा क्या होगा, समांतर रेखा, ठीक है। अगला क्या होगा, समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा, समांतर रेखा, तो समांतर रेखा कब होगा, याद रखिएगा आपको किस सिचुएशन में समांतर रेखा होता है, याद रखिएगा क्या होगा, a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2, ठीक है ना, अब बराबर नहीं होगा किसके, c1 बटा में c2 के, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना तो याद रखिएगा समांतर रेखा कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हम मान लीजिए क्या कि कोई x है और कोई x अक्ष है और कोई y अक्ष है, ठीक है, मान लीजिए कि x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, क्या होता है, y अक्ष होता है, कोई दिक्कत, इसको हम x अक्ष मानते हैं, इसको y अक्ष मानते हैं, कोई दिक्कत, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से कोई रेखा, जैसे कि देखिए यहाँ से कोई रेखा आ रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है ना, सीधा जा रहा है, यहाँ से आ रहा है कोई रेखा सीधा जा रहा है, देखिए एक दूसरे के क्या समांतर जा रहा है, कहीं टकरा रहा है, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक दूसरे के क्या समांतर जा रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यही समांतर रेखा, यानी दूसरे समांतर जा रहा है लेकिन मिल रहा है, कहीं मिल को नहीं करेगा, यार यह क्या समांतर रेखा क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा, ठीक है ना, इसलिए समांतर रेखा कहलाएगा, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं, अगला क्या, अगला अगर ऐसे आ जाए, ठीक है ना, अगला क्या होता है, संपाती रेखा, ठीक है ना, संपाती रेखा क्या होगा, संपाती रेखा, ठीक है ना, संपाती रेखा, संपाती रेखा क्या कहलाएगा, संपाती रेखा, संपाती रेखा, देखिए संपाती रेखा किस सिचुएशन में होगा, संपाती रेखा, तो याद रखिएगा अगर ऐसे आ जाए a1 बटा में a2 बराबर होगा, a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर होगा किसके, c1 बटा में c2, अगर यह तीनों बराबर आ रहा है ना, संपाती रेखा कहलाता है, ठीक है। तो संपाती रेखा कैसे होगा, जैसे देखिए, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए कोई रेखा है, अरे भले कोई y अक्ष है, ये कोई x अक्ष है, ठीक है ना, कोई y अक्ष है और ये कोई x अक्ष है, ठीक है। अब देखिए x अक्ष है, ठीक है, क्या है, x अक्ष है, x अक्ष है। अब देखिए यहाँ से कोई रेखा आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से कोई रेखा आया
कोई यहाँ से रेखा है, क्या रेखा है, ठीक है। यहाँ से कोई रेखा है, यहाँ से कोई रेखा है, क्या है रेखा है, ठीक है ना। अब रेखा आया ना, देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ से रेखा आया, उसी रेखा पर कोई दूसरा रेखा अच्छा जाता है, उसी रेखा पर कोई दूसरा रेखा अच्छा जाता है, यानी एक रेखा के पक्के में एक दूसरे रेखा आ जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही संपाती रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। एक रेखा के ऊपर एक रेखा आ जाता है, उसे बोलते हैं संपाती रेखा। यानी ऐसा सिचुएशन आएगा तो संपाती रेखा कहलाएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा तो समांतर रेखा कहलाएगा, और ऐसा सिचुएशन आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, अपने पता चल जाएगा कैसे होगा, ठीक है ना। सीधे एग्जांपल करते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार एग्जांपल को नहीं बदलेंगे, जो था वही उसी को हम हल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल हम फर्स्ट लिख लेते हैं, एग्जांपल के लिए लिखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल में क्या लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पहला, 3x + 2y लिखेंगे। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम उसी प्रकार हल करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हम ये सब देखिए तीनों क्वेश्चन पूरा हम पूरे इक्वल सेट को बता रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो पहला एग्जांपल क्या है, 3x प्लस में 2y प्लस में क्या 8 बराबर 0, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस में 5y प्लस में 10 बराबर 0, यही है समीकरण, ठीक है। चलो इसको भी उसी प्रकार करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं a1 b1 इसे निकालेंगे, तो इसे निकालते हैं सिंपल, जिस प्रकार पिछले में किए थे ना, पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए निकालेंगे। देखिए a1 पर कितना है 3 है, उसके बाद b1 पर कितना दिया है 2 दिया है, 2 लिखेंगे। c1 पर कितना दिया 8 दिया है, 8 लिखेंगे। अब लिखेंगे a2 के, अब लिखेंगे a2 को कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे। b2 को कितना दिया है, देखिए -5 है तो माइनस का 5 लगाएंगे। c2 को कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 लिखेंगे। आपको दिक्कत, चलिए अब इसको मान उठाते हैं, लिखेंगे क्या a1 बटा में a2, देखिए a1 को कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे। b2 a2 का सॉरी a1 बटा में 2, तो a1 को कितना 3 दिया, 3 लिखेंगे। a2 को कितना दिया 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अगला लिखेंगे b1 बटा में b2, तो देखिए b1 को मान कितना दिया 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे। b2 को कितना दिया माइनस का 5 दिया है, तो माइनस का 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे माइनस का 5 लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे माइनस का 5 लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, देखिए यह 3/2 आ गया, यह 2 बटा -5 गया, तो दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर नहीं, आगे हम हल नहीं करेंगे, आगे हल नहीं करेंगे, दो बराबर नहीं, आगे हम क्या करेंगे c1 पर c2 नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये आएगा 3/2, अब बराबर क्या होगा 1/3, देखिए 3/2 ऐसे का मान कितना है 2 बटा -5 है, तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर, तो कैसा सॉल्यूशन आया लिखेंगे, ऐसा सॉल्यूशन आएगा, ऐसा सॉल्यूशन कैसा है, ऐसा a1 बटा में लिखेंगे सॉल्यूशन कैसा आया है, तो a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटा में b2 के, ये ऐसा सॉल्यूशन आया है। क्या हुआ है, ऐसा सॉल्यूशन आया है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब ऐसा सॉल्यूशन आता है, क्या कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, क्या कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। लिखेंगे क्या आंसर, लिखेंगे क्या प्रतिच्छेदी है, क्या है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, यही आंसर है, याद रखिए, ठीक है ना। पूछ लेगा क्वेश्चन देते हैं, पूछे क्या कि बताइए कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है, याद रखिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। बस इसको याद मतलब तीनों को याद करना है, बस तीनों से पूरा कंसेप्ट बनेगा, बस आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो देखिए यहां पे बोला है a1 बटा b2 बराबर है b1 बटा b2, ठीक है। देखिए 3/2 है, इसका मान 2 बटा -5 दोनों बराबर है, नहीं तो यही सॉल्यूशन है, तो यह क्या होगा सीधे क्या कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा बोला है 2x, ठीक है, 2x प्लस में ठीक है, ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे 2x प्लस में कितना दिया है 2x प्लस में 3y, ठीक है। 2x प्लस में 3y प्लस में क्या दिया 8 बराबर 0, उसके बाद दिया कितना, क्या दिया 4x, ठीक है। 4x प्लस में 6y प्लस में 10 बराबर 0, यही है समीकरण मेरा, ये दिया, ठीक है। अब इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे ना, सेम तो हल तो हम उसी प्रकार करना है, इसमें रूल बदलना ही नहीं है, तब सॉल्यूशन उसी प्रकार करना है, आंसर हो गया आएगा, ठीक है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखेंगे a1 बटा में a2, अभी क्या लिखेंगे a1 कितना है 2 है, 2 लिखेंगे,
A2 में कितना है 4 तो 4 लिखेंगे। अब काटेंगे इसको तो कटेगा कि नहीं, 2 एकम 2 2 4 यानी 1 बटा में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे B1 बटा में B2, B1 बटा में B2, B1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। B2 में कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे। काटेंगे तो करेंगे 3 एकम 3 3 6 यानी 1 बटा में कितना आएगा 3 आएगा। 1 बटा में 3 6 यानी 3 6 क्या आएगा 2 आएगा। 3 गुना 6 1 2 आएगा। कुछ का चलिए अगला क्या लगेगा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या लगेगा C1 बटा में C2 निकालेंगे। C1 कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे। उसका कितना है C2 कितना 10 10 इसको करेंगे 2 2 चौका 8 2 10 यानी 4 बटा में कितना आएगा 5 आएगा। 4 बटा में 5 आएगा कितना आएगा 4 बटा में 5 आएगा। ठीक है ना, 4 बटा में 5 आएगा कितना है 5 आएगा। देखिए अब करने का मतलब क्या होगा कि देखिए 2 को बराबर है 1/2 1/2, 2 को बराबर है 1 बराबर नहीं है, 1 बराबर है नहीं है, कैसा लिखा है कैसे लिखेंगे लिखेंगे क्या A1 बटा में A2 बराबर लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर है किसके B1 बटा में B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके बराबर नहीं है लिखेंगे बराबर नहीं है किसके C1 बटा में C2 के बराबर है नहीं है। जब ऐसा सॉल्यूशन आता है तो क्या लिखाएगा देखिए दो को जब 2 बराबर है 1 बराबर नहीं तो क्या कहलाएगा देखिए 2 बराबर 1 बराबर क्या करता है समांतर रेखा क्या कहलाता है समांतर रेखा। तो लिखेंगे कि आंसर क्या होगा समांतर रेखा, समांतर रेखा कहलाएगा क्या कहलाएगा समांतर रेखा कहलाएगा। कोई दिक्कत चलिए इसी प्रकार का यूनिक क्वेश्चन बन गया। ठीक है आगे देखते हैं। ठीक है आगे देखता हूं कोई दिक्कत ठीक है ऐसा सिचुएशन को देखना है कि कौन सिचुएशन में कैसा होगा। ठीक है कोई दिक्कत याद रखिएगा। ठीक है चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तीसरा दूसरा हो गया ना क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन तीसरा क्या बोला है क्वेश्चन तीसरा बोला है 2x प्लस में 3y 2x प्लस में 3y प्लस में 8 बराबर क्या 0 दिया कितना दिया है। ठीक है ना 2x प्लस में 2x प्लस में 3y हां अब प्लस में कितना दिया है 5 दिया है कितना दिया है 5 बराबर 0 दिया है। उसके बाद कितना दिया है ये कितना दिया है 6x प्लस में कितना 9y प्लस में कितना दिया है 15 बराबर 0 दिया यही दिया है। अब इसको दिया ठीक है दिया और उसी प्रकार इसको भी मान बैठाएंगे कोई दिक्कत ठीक है ना। तो लिखेंगे a1 के ऊपर कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। b1 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। c1 को कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। उसका लिखेंगे a2 को कितना दिया है a2 को कितना दिया है 100 दिया है तो 100 लिखेंगे। b2 को कितना दिया है 9 दिया है तो 9 लिखेंगे। c2 को कितना दिया है c2 को कितना दिया है 15 दिया है तो 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसको हम आगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे a1 बटा में a2 a1 बटा में लिखेंगे a1 बटा में a2 देखिए a1 में कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। a2 में कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे। इसको काटेंगे करेंगे देखिए 2 एकम 2 2 कैसे यानी 1 बटा में कितना आ रहा है 1 बटा में 3 आ रहा है 1 बटा 3 काटेंगे देखिए 2 एकम 2 2 कैसे 1 बटा 3 आएगा। अगला मतलब क्या b1 बटा में क्या b2 निकालेंगे। देखिए b1 में कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है b2 में कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे। इसको काटेंगे करेंगे 3 एकम 3 3 3 9 यानी 1 बटा में इसका भी 3 आएगा। अगला क्या c1 बटा में c2 निकालेंगे। c1 बटा c2 तो c1 को कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। ठीक है c2 में कितना दिया 15 दिया है तो 15 लिखेंगे। इसको काट देंगे करेगा देखो 5 दिया 15 5 का 5 15 यानी 5 का 5 अब 5 दिया 15 कितना आएगा यही ना आएगा लिखेंगे 1 बटा में 3 आएगा कितना आएगा 1 बटा में 3 आएगा। ठीक है तो देखिए सबका मान सेम आएगा। देखिए इसका भी मान सेम है इसका भी मान सेम है इसका भी मान सेम है तीनों मान सेम है कि 1/3 1/3 सबका मान क्या 1/3 आया। ठीक है ना इसको कैसे लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे a1 बटा में a2 लिखेंगे क्या कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है किसके c1 बटा में c2। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कैसे हम लिखते हैं। ठीक है ना ऐसा सिचुएशन आएगा क्या होगा a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो बताए हम बोले हुए हैं जब तीनों बराबर तो क्या कहलाता है संपाती रेखा। तीनों बराबर है तो संपाती रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा संपाती रेखा लिखेंगे संपाती रेखा। क्या लिखेंगे संपाती रेखा क्या कहलाएगा संपाती रेखा कहलाएगा। यही इसका आंसर है याद रखना है।
यही इसका क्या है आंसर, ठीक है, आंसर यही आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या किया हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, उस टाइप को क्या कवर कर दिया, ठीक है ना। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग आसानी पूर्वक बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा बनाने के लिए बता दिया गया कि आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर याद कीजिएगा तो इसको कैसे मतलब बस तीन को स्थिति को याद करना है, उसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सब जितनी पढ़ाई है सभी को एक बार हम रिवाइज कराते हैं। क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, जिससे आपको पता चले कि एक ही चीज से हम इतना सारा पढ़े, इतना सारा जितना क्वेश्चन पढ़े हैं इसी एक ही को चीज से पढ़े, ठीक है ना। इसीलिए देखिए हमको करवाने का मकसद इसलिए था कि ऐसा नहीं, देखिए पहले इसको लिखवाते उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको पहले क्या तीनों का क्या जितना पढ़ा है सबका रिवीजन के बारे में करते हैं, देखिए। तो देखिए हम लिखेंगे रिवीजन, लिखेंगे रिवीजन, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कराते हैं, ठीक है, रिवीजन, ठीक है। देखिए हम पहला क्या पढ़ा है, आपको पहले से पहले हम क्या पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है, यही पढ़ा है a1 बटा में a2, a1 बटा में a2, ठीक है ना, बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2 के। ये वाला समीकरण पढ़ा है तो आपको ये वाला समीकरण, अभी ये वाला मतलब कि ये वाला सिचुएशन पढ़ा है, एक नंबर में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक नंबर में ये पढ़ा है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में क्या पढ़ा है, दूसरा नंबर में क्या पढ़ा है कि a1 बटा में a2, दूसरा नंबर पढ़ा है कि a1 बटा में, जैसे थोड़ा सा इंग्लिश दिशा के होते हैं, ठीक है ना। दूसरा पढ़ा है a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, ठीक है ना, बराबर नहीं है c1 बटा में c2, ठीक है ना। यह हम बता देते हैं अभी, ठीक है, जस्ट अभी ये भी बताया, ठीक है। उसके बाद एक बार बताया समीकरण क्या होता है, एक बार समीकरण क्या होता है, ये बताया a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है c1 बटा में c2। अब तीनों बराबर होता है, ये भी बात बताया हमने अभी, इसी से पूरा क्वेश्चन को बनाया, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया। तो देखिए इसी को भी क्या कर रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो याद रखिएगा, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो संगत भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संगत भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संगत भी कहलाएगा। उसके बाद क्या कहलाता है, संगत भी कहलाएगा, अद्वितीय हल भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल भी कहलाएगा। जिसको हम कहते हैं कि जिसका केवल एक हल, यानी केवल एक भी हल कह सकते हैं, यानी केवल एक हल, जिसका केवल एक हल होता है उसे बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इसमें अगला क्या हो सकता है, अगला होता है कि प्रतिच्छेदी रेखा भी हो सकता है, क्या, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी भी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, कोई दिक्कत, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, याद रखिएगा, ठीक है ना। या इसे विरोधी भी कहते हैं, इसे हम विरोधी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे हम विरोधी भी कहते हैं, लिख सकते हैं विरोधी, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, अविरोधी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी कहते हैं, क्या कहते हैं, अविरोधी, है क्या, अविरोधी, अविरोधी, ठीक है ना, अविरोधी। थोड़ा सा स्पेस बहुत कम है, देखते हैं थोड़ा सा इसको मसा आते हैं ना, लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं, बदल के प्रतिच्छेदी लिखे तो प्रतिच्छेदी लिख लेते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी, ठीक है। उसका क्या होगा, अविरोधी होगा, क्या कहलाएगा, अविरोधी, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आता है क्या वाला, और विरोधी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और विरोधी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या बताते हैं हम, दूसरा में क्या बताते हैं, दूसरा में यह बात बताते हैं, क्या बताते हैं, देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या कहलाता है, जब ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है ना, इसमें बराबर नहीं हो सकते, इसमें बराबर नहीं है, ठीक है, दो बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, बराबर है, बराबर नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्या कहलाता है, याद रखिएगा, ऐसा सिचुएशन आता है क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है, हम बताएं संगत, अगर संगत कहलाएगा, ठीक है। उसका समांतर कहलाता है, क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है, ठीक है ना, समांतर रेखा कहलाता है, जो होता है समांतर रेखा कहलाएगा। उसके बाद बता दें क्या क्या कहलाएगा, समांतर क्या हो गया, ठीक है ना। उसका क्या कहलाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इस जब ऐसा है क्या, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है ना, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका कोई हल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम विरोधी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे और क्या कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना।
ठीक है ना। इसे क्या और क्या बोलते हैं, इसे विरोधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधी भी कहते हैं, ठीक है ना। या देखिए इसे विरोधी भी कहते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसी प्रकार याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, फिर देखिए तो अगर ऐसा करते हैं अविरोधी, इक्वल आपने क्या बोले थे, अविरोधी बोले थे, इसमें विरोधी बोले, इसमें दो बराबर होता है, नहीं होता है, इसलिए विरोधी कहलाता है, ठीक है। ऐसे में कोई बराबर नहीं, इसलिए क्या अविरोधी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला में क्या, अगला में क्या होगा, देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आता है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, संगत कहलाएगा, संगत कहलाएगा ना, जब ऐसा सिचुएशन आता है संगत कहलाता है, क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका अनेक हल होता है, क्या होता है, अनेक हल लिखेंगे, इसका अनेक हल बोले, इसको बोले हैं अनेक रूप से अधिक, और परिमित रूप से अनेक हल लिखेंगे, अनेक हल, इसका अनेक हल, अनेक हल बोले हैं। क्या होता है, अनेक हल होता है, या ऐसे होता है इसका अनंत हल, ठीक है ना, अनंत हल, अनंत हल, ये बात होता है कि अनंत हल होगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी रेखा होगा, तो संपाती रेखा होता है, कौन सा रेखा होगा, संपाती रेखा होगा, ठीक है ना, संपाती रेखा होगा, ऐसा आता है तो संपाती होगा, क्या होगा, संपाती होगा। उसके बाद ये कैसा होता है, याद रखिएगा, ये आश्रित होता है, क्या होता है, आश्रित होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, आश्रित होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, आश्रित होता है, कोई दिक्कत। चलिए तब क्या किया, हम इसको एक बार में क्या डिवाइड करवा दे, डिवीजन करवा दे, कोई दिक्कत, डिवीजन करवा दे, ठीक है। तो इसको इस तीनों स्थिति को याद करिएगा, अब पता कीजिएगा कि कौन हम क्या सब बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए जब ऐसा सिचुएशन आता है तो संगत भी कहलाएगा, अद्वितीय भी कहलाएगा, परिच्छेद भी कहलाएगा, अब विरोधी भी कहलाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, समानांतर कहलाएगा, कोई हल नहीं कहलाएगा, और विरोधी भी कहलाएगा, ठीक है। अगला अगर तीनों बराबर क्या कहलाएगा, संगत भी कहलाएगा, इसका अनेक हल भी संगत होगा, अनेक हल भी होगा, या अनंत हल जिसको बोलते हैं, या संपाती होगा, या आश्रित होगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है ना, इसी प्रकार क्या किया, हम पूरे क्वेश्चन को क्या डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो भाई सर कि आप मतलब तीनों की एक बार बता देते, इसी प्रकार आपको क्या बता देते, देखो बाबू अगर हम इसको नहीं बताते ना तब मतलब क्वेश्चन करवाने का मतलब एक है कि क्वेश्चन करवाने का। चलिए ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या, विस्थापन और विस्थापन और विलोपन विधि का उपयोग करने, ठीक है ना। विलोपन विधि और विस्थापन विधि से भी क्वेश्चन बहुत सारे आता है, ठीक है ना। इस विधि को भी हम देखेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है। विलोपन विधि और विस्थापन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देखेंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि विलोपन विधि और विस्थापन विधि से क्या होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे का दो, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है ना। विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। विलोपन विधि होता है क्या है, उससे ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन विलोपन विधि से भी आता है, ठीक है ना। देखिए विलोपन विधि में होता है क्या, जैसे कि समीकरण दे दिया है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन दे दिया जिससे समीकरण दो रहता है, ठीक है, समीकरण दो मान लीजिए, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, ऐसे समीकरण दो मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे देगा क्वेश्चन। अब इसको कैसे कहा है कि विलोपन विधि से ही ज्ञात करें। देखिए तो विलोपन विधि होता है क्या, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है, कोई एक पद को क्या करता है, बराबर करना होता है, कोई एक पद को क्या करना है, बराबर करना है। जैसे देखिए यहाँ अगर 3x है तो 3x में इसको ही बराबर करना होगा, अगर इसको बराबर कर देते हैं तो मतलब हल कर सकते हैं, या मतलब कि अगर y पद को भी बराबर कर सकते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लाना होगा, यहाँ भी अगर 2 है तो यहाँ भी 2 लाना, यानी बराबर करना होता है, क्या करना है, बराबर करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो घटा कर क्या करना, y को जो भी मान निकलेगा y उसका, उसके फिर एक समीकरण 1 और 2 में रख के क्या करना, इसका मान निकालने पर आंसर आ जाता है, ठीक है। इसमें x और y का मान निकालता है, ठीक है ना, x और y का मान निकलेगा, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे तो बिल्कुल सॉल्व करना, तो लिखेंगे क्या, देखिए इसमें किसी एक को हमको बराबर करना होता है, किसी एक को बराबर करेंगे, देखिए इसमें अगर हम कितना से गुना कर, देखो हम x को बराबर करना चाहते हैं, किसको बराबर करना चाहते हैं, x को बराबर, तो देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, देखिए फिर हम पहले यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे सॉल्व, हम इस क्वेश्चन में 3 नीचे लिखते हैं क्या, 3x माइनस में 5y बराबर कितना 4 दिया, समीकरण क्या है, एक है, ठीक है। समीकरण दूसरा क्या है, 9x माइनस में 2y बराबर में क्या है 7 है, समीकरण क्या है 2। और हमको क्या करना है, किसी एक पद को क्या बराबर करना होता है, क्या होता है, बराबर करना, अगर y को बराबर कर लो या क्या इसको बराबर कर लो, x को बराबर करते क्या करते हैं, हम इसमें कितना से गुना कर देंगे, इसमें हम ऊपर वाला कितना से गुना कर देंगे, यह इसके बराबर आएगा। देखिए अगर ऊपर में 3 से गुना करते हैं ना तो इसके बराबर 3 9 या 9x हो जाएगा, ये कट सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब देखिए जब इसमें 3 से गुना करना, पूरे समीकरण में 3 से गुना होगा, क्या पूरे समीकरण में 3 से गुना करेंगे, चलो लिखते हैं, लिखेंगे 3 इसमें गुना 3 दिया है 9x माइनस में 5 दिया है 15y, ठीक है, बराबर में 4 3 12, समीकरण कितना 2 है तो कितना होगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, याद रखिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए तो बराबर हो गया, तो जो दूसरा समीकरण है उसको सेम टू सेम उसी प्रकार लिखेंगे, क्या होगी 9x माइनस में 2y, अब बराबर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, समीकरण
तीसरा है क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्या होगा, चौथा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया, बराबर तक कर लिया, इसको बराबर कर लिया। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ दोनों क्या माइनस में माइनस है, तो क्या माइनस आपको माइनस माइनस दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्या इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है ना। ये घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, इसको क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर, ठीक है ना। इसको घटाने पर, जैसे समीकरण को घटाएंगे, यानी घटाएंगे तो देखिए, घटाएंगे तो कैसे होगा, देखिए अगर जहां प्लस होगा माइनस होगा, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ है तो प्लस होगा, तो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ है तो प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहां माइनस होगा प्लस, जहां प्लस है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, घटाने पर। अब देखिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होगा, यहाँ माइनस, प्लस माइनस दोनों सेम है, 9x 9x, प्लस माइनस रहेगा तो दोनों का कट जाएगा, सेम टू सेम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इतना कट गया, कैसे हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या वाई में, प्लस और माइनस क्या घटेगा कि नहीं, तो 15 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कितना बचेगा, माइनस के 13 वाई बचा। अब माइनस की वाई देखिए बड़ा संख्या का माइनस लगा, तो माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस घटेगा, 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो देखिए वाई बराबर 5 है तो 5 रहेगा। अब देखिए गुना, देखिए यहाँ गुना में नीचे चलाएगा, बटा में चलाएगा, नीचे बटा में चलाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, इससे भी माइनस लगा सके, ऊपर लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर लगा देते हैं, कोई दिक्कत, बराबर कितना माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस का 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया, तो वाई का कितना आ गया हमको, वाई का कितना आ गया, वाई का कितना आ गया, वाई बराबर माइनस के 5 बटा में 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो वाई के मान आए हैं ना, समीकरण 1 या 2 में कोई भी रखिए, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि वाई का मान, लिखेंगे इसमें y का मान, ठीक है ना, y का मान, y का मान, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 या 2 कोई भी रखने, समीकरण 1 में रखने पर, कोई भी रखने दीजिए, कोई दिक्कत, 1 में रखिए, 2 में कोई रखिए, 1 में रखने पर, किसी में कोई भी रखिएगा तो इसका मान आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, रखने और याद रखिए, ठीक है ना। क्या किए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने में, समीकरण 1 में। तो देखिए जो y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, यही ना है, 3x माइनस में 5y, कितना है 5y, बराबर कितना है 4 तो 40, समीकरण यही नहीं है। इसमें हम y की जगह पर क्या रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, माइनस 5 में 13 रखेंगे, तो देखिए लिखेंगे 3x लिखेंगे, माइनस 5 है तो 5 रहेगा। अब देखिए y बराबर क्या, गुना में लिख देते, कितना लिखना है, ये कितने गुना होगा, कितना y बराबर कितना लिखना है, माइनस के 5 बटा में 13 लिखना है, माइनस के 5 बटा में 13 लिखना है, बराबर कितना है 4 तो 4 लिखेंगे, इसको देखिए गुना करें, देखिए 3x, 3x, अब देखिए माइनस 5 को 5 से गुना करके बाईस तो हट जाएगा, 5 बचे प्लस का 25 हो जाएगा। अब बटा में 13 है तो बटा में 13 हो जाएगा, अब बराबर में कितना है 4 है तो 4 रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए 3x बराबर 4 हो जाएगा, बराबर इस तरह में देखिए 3x लिखेंगे, 3x बराबर में 4 का 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 लिख दिए, बराबर में 4 तो 4 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे कि प्लस क्या है, बराबर के तरफ उस साइड उसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, उस साइड भेजेंगे, यानी बराबर के इस साइड क्या है प्लस में, बराबर के तरफ उस साइड भेजेंगे, तो प्लस पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस उधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 25 बटा में 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस 25 बटा में 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना करिए एलसीएम लीजिए, ठीक है ना। इसके बटन कुछ तो वन ले सकते हैं, इसके बटन कुछ तो वन ले सकते हैं, तो देखिए क्या होगा, जब इसका एलसीएम लीजिएगा आप, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 13 का जब एलसीएम लीजिएगा ना, 13 कम 13 है, एलसीएम क्या है 13 है, क्या है 13 है। अब 13 को जब 1 से भाग दीजिए, 13 कम 13, और 13 ऊपर गुना कर दो, 13 से होगा 52 हो जाएगा, कितना होगा 13 से होगा 52 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, देखिए 13 से 13 कर जाएगा, इसको भाग 13 से 13 से भाग दो, 13 से 13 कर जाएगा, तो क्या बचेगा 25 बचेगा, तो केवल 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको घटाइए, 52 में से 52 में से 25 जाएगा, क्या हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा ना 2 में से 2 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बटा में क्या है 13 है तो 13 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या है, यहाँ क्या 3x यहाँ बचा हुआ है, तो लिखेंगे 3x बराबर में 3 7 27 है, 27 बटा में 13 तो 13 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि 3 क्या है भाग में, जिनसे इसको क्या करेंगे गुना में लिखेंगे, 3 भाग में जिनसे क्या गुना में लिखेंगे, लिखेंगे क्या x बराबर 27 बटा में 13 लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, देखिए 27 बटा में लिखेंगे क्या 27 बटा में 13 है तो 13 लिखेंगे। अब देखिए गुना में इसे भाग में चलाएगा, 3 भाग में चलाएगा, कोई दिक्कत, भाग में चला। अब देखिए इसको काटिएगा तो कट जाएगा, देखिए इससे 3 से काटिएगा तो 3 9 27, 9 में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में कट जाएगा, तो लिखेंगे क्या
कितना करता है 9 बटे कर रहा है तो 9 लिखेंगे, बटा में क्या है 13 है तो 13 लिखेंगे। एक्स का कितना आ गया हमारा 9 आ गया, क्या 9 आ गया। तो देखिए ठीक है ना, तो एक्स में क्या होगा 9 आ गया, एक्स में कितना 9 बटा में 13 आ गया, ठीक है ना। और वाई का कितना आया माइनस के 5, माइनस के वाई का कितना माइनस के 5 बटा में 13 आ गया, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या ठीक है ना। तो एक्स का मान आ गया, एक्स में क्या 9 बटा में 13 आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं। इसका पर यहाँ क्या इसको ही इस तरफ इस जगह पर क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे एक्स का मान कितना आया है 9 बटा में 13 आया है। उसके बाद वाई का मान कितना आया है माइनस के 5 बटा में 13 आया है, ठीक है। यही आंसर इसका, कोई दिक्कत, यही आंसर है, ठीक है। 9 बटा में 1 9 बटा में 13 वाई का मान माइनस 5 बटा में 13 याद रखिए, ठीक है ना, यही आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए विलोपन विधि यही होता है, ठीक है, बहुत आसान विलोपन विधि आसान बहुत होता है, ठीक है ना। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि वो भी आसान होता है, ठीक है ना, पूरा समझना है और कुछ नहीं, वो समझना। कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज होता है ना वो आसान है, सब चीज आसान होता है, कोई चीज अति नहीं होता है, लेकिन समझना सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो दिक्कत चलिए बन गया। अब अगला देखिए, अगला इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसी क्वेश्चन क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्या देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। देखिए तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे विधि, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे किसी एक क्वेश्चन को क्या करेंगे हल कर एक्स और वाई के मान निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्स और दूसरे समीकरण दूसरे में समीकरण एक क्या करेंगे उसको बैठा देंगे मान निकल जाएगा। उसके बाद जो वाई एक्स का जो भी मान आएगा उसको क्या करेंगे फिर समीकरण एक दो में रख के उसको मिला देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद देखिए एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, एकदम सिंपल इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है इसी क्वेश्चन बनाते लिखेंगे। क्वेश्चन में एक यही है 3x, इसी क्वेश्चन के एग्जांपल लेते हैं 3x माइनस में 5y बराबर में 4 है, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना 9x माइनस में 2y बराबर में कितना है 7 है, ठीक है। तो समीकरण एक है, समीकरण एक है, समीकरण 2 है, ठीक है ना। मतलब आंसर तो सेम आएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि से हल कीजिए तो आंसर तो सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए अगर आंसर सही नहीं आया गलत किए होंगे कहीं, ठीक है ना, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको भी हल करेंगे उसी प्रकार, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे किसी एक समीकरण को पहले क्या करेंगे y या x का मान निकाल लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं किसी एक को बराबर किए थे, इसमें क्या करेंगे किसी एक को क्या करेंगे लेकर क्या करेंगे x और y का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे हम कोई समीकरण एक लेते, कोई समीकरण एक लेते, समीकरण एक लिखेंगे क्या समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक से समीकरण एक ले लेंगे। ये क्या है 3x माइनस में 5y बराबर में 4 है, ठीक है। अब इसी समीकरण को लेंगे, समीकरण एक का यही ना है, ठीक है, समीकरण एक का लिखेंगे, ठीक है। इसको हल करते देखिए तो लिखेंगे क्या, देखिए 3x बराबर में 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्या बराबर उस तरफ जाकर ले जाएंगे इसको तो क्या होगा प्लस में 5y हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 4 प्लस में 5y, अब बटा में देखिए गुना में नीचे बटा में चला गया, तो देखिए मेरा x का मान यही आ गया। अब देखिए जब x का मान जो निकला है ना x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्या लिखेंगे क्या x का मान समीकरण लिखेंगे समीकरण ठीक है ना, समीकरण एक में रखने पर ठीक है ना। जो मान आया x का जो मान आया समीकरण क्या रखेंगे दो में रखेंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। जो x का मान आया समीकरण 2 में रखेंगे, किसमें रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए तो समीकरण 2 क्या है यही ना, लिखेंगे 9x माइनस में 2y बराबर में 7 है, समीकरण यही दूसरा आएगा। इसमें क्या करेंगे हम लिखेंगे छोड़िए, ठीक है ना। इसी में क्या करेंगे मान बिठा देंगे, समीकरण दूसरा है समीकरण 2 लिए ऑप्शन मान बिठाएंगे, ठीक है। 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद x जगह क्या रखना है, x जगह क्या रखना है यही रखना है ना 4 प्लस में 5y बटा में क्या 3 तो 3 लिखेंगे, ठीक है, यही रखना है। अब माइनस में क्या है 2y का 2y बराबर कितना है 7 है तो 7 लिखिए, कोई दिक्कत बैठा देंगे। अब देखिए इसको काट कीजिए, कटेगा तो काटेंगे, देखिए इसको काटिएगा ना तो 3 से 3 3 9 यानी 3 बटे कर जाएगा। अब इस 3 को पूरा गुना कर, इस 3 को इसमें पूरा गुना कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए जब इसको 3 से कट गया 3 9, अब 3 को इसमें पूरा कर देते 3 चौका 12 प्लस में 3 बचे 15y, ठीक है ना।
अब माइनस में क्या है 2y बराबर क्या है 7 है, 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत, 7 है तो 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए 7 7 लिखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 15y है ना, तो 15y में से प्लस, देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 15y में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 15y में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 13y बचेगा, कितना बचेगा, 13y बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 है तो बराबर में 7 7 लिखेंगे। अब देखिए प्लस क्या है, ठीक है, देखिए देखिए कोई 15 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 बचा, 13 लिख दिए, 13y लिख दिए। अब देखिए बराबर 7 7 लिखिए, देखिए प्लस में जब बराबर को उस साथ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 12 हो जाएगा। अब देखिए 13y बराबर में माइनस के बाद देखिए 7 है ना, कितना है 7 है, तो 7 में से 12 जाएगा तो कितना, 7 में से 12 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 7 क्या हो जाएगा, तो 5 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए बड़ा संख्या का माइनस है तो माइनस लगा दी, माइनस के 5 लिखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर माइनस के 5, माइनस के 5 क्या, माइनस के 5, अब बटा में देखिए माइनस के 5, बटा में क्या है 13 है, तो बटा में, गुणा में तो नीचे चलेगा, बटा में चलेगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो y बराबर क्या आ गया, माइनस के 5 बटा में 13 आ गया, ठीक है ना। y बराबर माइनस के 5 बटा में 13, देखिए तो y का मान आ गया, माइनस के 5 बटा में 13 आ गया, और हमको x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो जो y का मान आया ना, समीकरण 1 या 2 कोई मिला देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो y का मान आया तो लिखेंगे क्या, जो इस समीकरण y का मान जो आया, तो y का मान समीकरण 1 और 2 कोई में रखेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं, लिखेंगे क्या, y का मान लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण क्या रखने पर, एक में, दो में, कोई नहीं, एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर, ठीक है ना। समीकरण एक में रखने, समीकरण एक रख लेते हैं, समीकरण एक में क्या है, समीकरण एक क्या है, यही ना, यही ना। लिखेंगे 3x माइनस में 5y बराबर में 4, यही ना है। अब देखिए मान बैठाएंगे तो देखिए 3x और 3x इसके माइनस 5 है तो 5 लिखेंगे, और y बराबर क्या रखना है, यही नहीं रखना है, माइनस 5 होता है 13 रखना है, माइनस के 5 होता है 13 रखना है, बराबर में क्या है 4 है, तो 4 बैठा दिया। अब देखिए लिखेंगे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुना करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, बटा में क्या है 13 को लिखेंगे, बराबर क्या है 4 का 4 लिखेंगे। देखिए तो 3x बराबर में क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस में उस तरफ जाएगा तो बराबर उस तरफ जाएगा, क्या होगा माइनस में 25 बटा में 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको एल्सियम लीजिए, बटा में पूछे तो 1 होगा, तो लिखेंगे 3x का 3x लिखेगा बराबर, इसको जब एल्सियम लेंगे क्या आएगा 13 कम 13, एल्सियम का 13 आएगा 13, और 13 के जब 1 से भाग 13 कम 13 तो चौका, ऊपर गुना करने से 13 चौका 52 माइनस 13 से 13 कट जाएगा, भाग देंगे तो कट जाएगा, तो आपका 25 बचेगा तो 25 लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे 3x बराबर में, देखिए इसमें घटाएंगे 25, 52 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 27 बचेगा, ठीक है। देखिए 12 में से 5 का 7 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा 27। और देखिए देखिए यहाँ पर कितना है 13 है तो 13 लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे 3 x बराबर 27 अब बटा में 13, अब देखिए गुना में है, गुना में नीचे बटा में चलाएगा, नीचे बटा में 3 चलाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो देखिए अगर इसको हम काटते हैं 3 तिहाई 3 9 27 9 बटे में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 बटा में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 9 बटा में 13 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x बराबर क्या 9 बटा में 13 आया कि नहीं, बराबर कितना आ गया। अब y बराबर क्या आया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आया है, देखिए y x बराबर कितना 9 बटा में 13 आया, और x बराबर 9 बटा 13, और y बराबर कितना आया है, y में कितना है माइनस के 5 बटा में, माइनस के 5 बटा में 13 आया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आंसर आया, ठीक है ना। देखिए तो दोनों सेम है कि नहीं, इसमें भी जो हल किए तो सेम है कि नहीं, x के मान 9 बटा में 13, y के मान माइनस 5 बटा में 13, देखिए दोनों सेम आया कि नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या करेंगे, कल की वीडियो में क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए विलोपन और विस्थापन विधि से हल करना हम सीख लिए, ठीक है ना, बहुत आसान बता रहे, इसको हल करना सीख लिया। अब क्या करेंगे अगली वीडियो में, क्या करेंगे अगली वीडियो में क्या करेंगे, इस मतलब इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन मतलब कि पूछा गया है ना, उस क्वेश्चन को हम करवाएंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर में उस क्वेश्चन को करवाएंगे, आपको और बेहतर से समझ में आएगा उस समय, ठीक है ना। जब इसका इन सबका उपयोग हो, जितना पाए ना, जब उसमें इसका इस सबका उपयोग हो ना, तो पता चलेगा कि हाँ वो क्या पढ़ाया गया, ठीक है ना। इस सबका उपयोग होगा, आने वाला मतलब क्वेश्चन करवाएंगे ना, कल की वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस सभी क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है ना, कल में, ठीक है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जी, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना उसी टाइप के बनेगा, क्या बनेगा उसी टाइप के क्वेश्चन बनेगा जितना बनवाएंगे, ठीक है ना। याद रखिए कल के जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, जो कि एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन आने वाला रहेगा, ठीक है। याद रखिए जो एग्जाम में पूछा गया वही से क्वेश्चन आएगा। अब वो अगर जितने क्वेश्चन कराया जाएगा अगर उस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उस प्रकार के बनाने के लिए, उसी प्रकार के बनाने के लिए दिया, अगर कि इसी मतलब विलोपन विस्थापन अगर से निकालने के लिए मतलब उसी
क्वेश्चन उसी प्रकार निकालने के लिए पूछ देते तो आप आराम से करवा सकते हैं और आराम से इसी प्रकार बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समझे होंगे तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन दे से मतलब नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक अगर अगर दिया कि ऐसा ही निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ठीक है ना। आशा करता हूँ, ठीक है, तो कल की वीडियो में क्या करूंगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन के लेके आऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब करवाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर का हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।